जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे पवित्र नाम में मसीह वचन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन दिया। एक एक दिन हम बहुत आवेश के साथ प्रभु का आगमन की बाट जो होते रहता है ना। एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति के चिन्ह क्या है मालूम है? अभी तक तो प्रभु नहीं आया बोल करके एक हराने वाला एक शब्द आपका याद होगा। रोमियों का पत्री में 8 अध्याय का 23 वचन में हम वो शब्द को देख सकता है। सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर ये आवाज या ये तड़पन होते रहेगा, है ना। रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन थोड़ा पढ़ना। आप ही आप में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। देखा, अपना देह की या अपने शरीर की उदार की बाट जोते हैं, है ना। तब वो उदार का कार्य पूरा हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ बात है प्रियो, जो भी उद्धार पाया है, जिस व्यक्ति को प्रभु की आत्मा मिला है, वो आत्मा आने के बाद में उस दिन से प्रभु का हमारे में भले काम शुरू हो गया, है ना। वो काम करते करते वो व्यक्ति इस प्रकार तड़पता है, मैं कब ये शरीर से भी छुटकारा पाएगा, मेरा प्रभु कब आएगा, मैं कब प्रभु से मिलेगा। वो एक तड़प रहता है उसके अंदर। ऐसा एक मतलब एक क्या बोलते हैं, एक दबाव होता है। ओ मेरा अभी तक प्रभु नहीं आया, कब आएगा मेरा प्रभु, मेरा शरीर का छुटकारा कब होगा। क्योंकि शरीर का छुटकारे के साथ हमें पुत्रत्व को सही रीति में प्राप्त होता, तो बहुत बड़ी बात है। जरूर नया जन्म पाया हुआ हर एक लोग परमेश्वर का संतान है, परंतु हम जब तक ये शरीर से भी छुटकारा पा करके उस महिमा में प्रवेश नहीं करेगा, उस समय तक हमें सचमुच में पुत्रत्व को प्राप्त नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग जो भी मसीह लोग हैं, प्रभु की आत्मा पाया हुए लोग हैं, है ना। कई लोग अपने आप को मसीह कहलाता है परंतु आत्मा ही नहीं। मेरे पास एक बार 2 जन आया था, उन्होंने बोला मतलब हमको इंटेलिजेंस विभाग से भेजा है, हम पुलिस है। उन्होंने कुछ डिमांड लेकर आया था, तो मैं उनको पूछा आप पुलिस है तो आपका आइडेंटिटी, आपके पास तो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, वो है नहीं। इसका क्या था, वो झूठा लोगो था। इसी प्रकार अभी हम बोलेंगे हमारा नाम सेबास्टियन, जॉन है, नहीं तो एलिजाबेथ, ऐसा ऐसा मसीह नाम बोलेगा, परंतु तो मसीह की आत्मा है क्या? है मसीह की आत्मा है क्या? आप में आत्मा नहीं दिख रहा है, आपका कामों में बिल्कुल आत्मा का कार्य नहीं दिख रहा है, वो उसको मालूम नहीं। आपने आत्मा पाया क्या, वो मालूम नहीं। प्रियो, आज मैं आपको पूछूं, आपको ये पक्का यकीन है कि आत्मा आप में है करके? है मनुष्य की आत्मा के बारे में नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा, मसीह की आत्मा, ये बहुत जरूरी बात है। अगर आपने आत्मा ही नहीं पाया तो आपका आत्मा की अवस्था भी मरा हुआ रहेगा, क्योंकि वो आत्मा से प्रभु का साथ का एक सच्चा संबंध नहीं जोड़ सकता। क्योंकि पापी इंसान के बारे में एफेसियों 2 अध्याय का पहला वचन में लिखा है कि हम पाप और अतिक्रम के कारण मरे हुए थे। वो पुराना बात हो गया, भूतकाल। क्योंकि मसीह में आया हुआ व्यक्ति, वो प्रभु की आत्मा आने के बाद में उसका आत्मा भी जिलाया गया, प्रभु के संबंध में आ गया, प्रभु के साथ का बातचीत होते रहता, प्रभु के साथ का संबंध जुड़ गया। ये नया जन्म का एक सबसे बड़ा खूबी है। एक व्यक्ति उदार पाया है तो, है ना, इसलिए हम कई लोगों को बोलता है कि आपने आत्मा पाया क्या, उसको समझ में नहीं आया तो उनको पूछता है कि उदार पाया क्या है, तुरंत उत्तर क्या है, हमने बपतिस्मा लिया। बोले का अर्थ क्या है कि उसको किसी ने धोखा दिया, डुबकी लिया, तो मानो उनको लगता है कि मेरा नया जन्म हो गया। नहीं प्रियो, आप किसी कारण भी धोखा मत खाना। अपने को ये बात सचमुच में जानना है कि मैं वास्तव में मेरा उद्धार हुआ है क्या। आज भी प्रभु के प्रति, प्रभु के संगति के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति, है ना, प्रार्थना, एक पवित्र जीवन, इन सारे बातों में मुझे रुचि नहीं लगता है, तो जरूर थोड़ा संदेह करने वाली बात है। तो इसलिए हर एक पवित्र लोगों को मैं विनती करता हूँ, जरूर हमें परखना चाहिए। क्योंकि रोमियो 8 का 9 में भी हम पढ़ता है, इसमें मसीह की आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं है। सबसे बड़ी बात है, प्रभु की आत्मा नहीं है तो मसीह का जन नहीं हो है। तो आज मुझ में मसीह की आत्मा है क्या?
क्योंकि नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने पवित्र आत्मा से चाप डाला है, पवित्र आत्मा को बयाने में उनको दिया है। वो पवित्र आत्मा की सहायता से ही कोई रोमियो 8 का 15 वचन में पढ़ता है कि अब्बा पिता कहने के लिए वो पुत्रत्व की आत्मा हमारे में चाहिए। पढ़ना, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ देखा, अब्बा पिता करके पुकारते हैं। अब्बा पिता करके पुकारने के लिए हमारे में वो पुत्रत्व की आत्मा चाहिए। तो इसलिए हमें जरूर परखना है प्रियो, एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु की आत्मा पाना चाहिए। ये कोई हमारी समझ के अनुसार, हमारा बुद्धि, हमारा सामर्थ्य के अनुसार बिताने वाला एक जीवन नहीं मसीह जीवन। मसीह जीवन बिल्कुल आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन है। उसमें अगर आत्मा ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए मैं आज आपको एक बात खास करके याद रहना चाहूँगा, एक नया विषय पर आपको बताना चाहूँगा। हमारा दौड़ में धोखा ना खाए। मसीह जीवन एक दौड़ है, ये दौड़ में धोखा ना खाए। ये आज मसीह जीवन का दौड़ में आपको मालूम है कि बहुत लोग बहुत कुछ करता है, परंतु उसका खुद का उद्धार नहीं हुआ है तो फिर ये सारे काम व्यर्थ हो गया। जब यिर्मयाह 8:20 में लिखा है, मतलब बोना भी हो गया, काटनी भी हो गया, परंतु खुद का उद्धार नहीं हुआ। खुद की उद्धार ना होने वाला एक भयंकर धोखा का अनुभव। ऐसे 8 का 20 वचन, कटने का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्या बात है। अभी आप देखिए वचनों को थोड़ा समझना प्रियो, आप ये जरूर जानना, हम लोग ये रेस में भाग लेने का अर्थ, आपका पहले बात आपका उद्धार होना चाहिए। जिस दिन आपका उद्धार हो गया उस दिन से आप रेस में भाग हो गया। आप मसीह जीवन का ये रेस में, ये दौड़ में आप भाग हो गया। आपको बहुत अच्छी रीति में समझना। प्रभु में आने के बाद में आप देखिए, आप दौड़ना शुरू हो गया। अभी आखिरी श्वास जब तक आप में है, ये दौड़ बंद नहीं करना। ये दौड़ के खूबी वो है, जैसा माराथन दौड़ है ना, वो माराथन दौड़ है, जिंदगी भर का दौड़ है। ऐसे नहीं है कि मतलब जैसा गवर्नमेंट रीति में 60 साल हो गया तो पेंशन हो गया, भाई छुट्टी हो गया, ऐसे छुट्टी नहीं। इसमें छुट्टी है, कब आखिरी श्वास लेने के बाद छुट्टी है। अपना घर पे पहुंच जाएगा, फिर आपको दौड़ने का जरूरत नहीं। स्वर्ग में जाने के बाद में किसको सुसमाचार सुनाने का है, वहां पर जाके कौन सा प्रार्थना करने का है, उधर जाने के बाद में सब बंद है। आज कितने लोग हैं, मतलब बिचवाई बोलकर कई लोगों को बोलता है कि ये मतलब हमारे स्वयं से किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी को ऐसा दुख ना लगे तो हमारे लिए विनती करना है। उधर जाकर के विनती होता ही नहीं है ना। आपको ये नहीं मालूम, स्वर्ग में जाने के बाद में फिर प्रार्थना नहीं होता, प्रार्थना इधर ही होता। जो भी प्रार्थना में करना इधर ही करना है। उधर जाने के बाद में आप सोचेगा चलो मैं उधर जाके थोड़ा सुसमाचार सुनाता हूँ। किसको भाई, उधर तो सब उधर पाए हुए लोग हैं, और उधर तो सब लोग मानव प्रभु की उपस्थिति में है। उसको अभी आपका सुसमाचार सुनने की जरूरत नहीं, वो जो भी बात है प्रभु से सुनेगा। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज जो हमें मौका है, आज जो हमारा कर्तव्य है, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी बात है। ये सारे बात प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को प्रभु की आत्मा सिखाता है। इसलिए प्रियो, हम लोग उस अज्ञान लोगों के जैसा काम ना करें। प्रभु ने हमें वचन दिया है, वचन के द्वारा प्रभु ने हमें हमारा इस प्रकाश आत्मा में दे रहा है, तो उसको हमें थामा रहना हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में अगर मैं मसीह में आ गया है तो मैं एक दौड़ में मतलब शामिल हो गया है। अब ये दौड़ में मुझे एक बराबर रीति में दौड़ना है। हम सब लोग जानता है मसीह जीवन बोलेगा तो हम लोग ऐसा भी नहीं है कि एक खेल के मैदान में हम खेल देखने के लिए बैठा है, नो। तो बहुत बढ़िया। और हम लड़ाई के मैदान में क्या मतलब कैसे होता, लड़ाई की तैयारी में रहता। हम दौड़ के मैदान में अभी दौड़ में लगे हुए, ये सारे बातों को हमें जानना। तो आज इस बात के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1-2 वचन। इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु
और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। देखिए, अब ये वचन से मैं दो बात आपको खास करके उसमें से दो बात पर मैं ज्यादा गौर देना चाहता हूँ, मतलब हमारा आत्मीय जीवन के लिए। एक, हमें पाप का भार को छोड़ करके भागना है, उसको छोड़ना है। दूसरा, प्रभु यीशु की ओर देख करके दौड़ना है। ये दो शब्द पर मैं आपको इस विषय में आपको थोड़ा प्रकाश देना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि मसीह जीवन हो या मसीह सेवकाई हो तो एक दौड़ है, ये दोनों एक दौड़ है। आप मसीह जीवन में प्रवेश किया है, उस जीवन से उस दिन से आप दौड़ में हैं, या आप सेवकाई में लगा हुआ है, सेवकाई भी एक दौड़ है। इस दौड़ में कभी भी धीमा नहीं होना, ये दौड़ में कभी भी रुकना नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको अपने जीवन की दौड़ के बारे में टोटली आप एक बात जानो प्रियो, हम लोग जो भी उद्धार पाया है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हमने जीवन पाया, अनंत जीवन पाया, अभी हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। अभी ये बात का भी समझ रख करके हमें ये दौड़ना। अभी आप देखिए, ये दुनिया में हमें कितना टाइम मिलेगा। आप देखो, अभी ये दुनिया का जीवन कितना छोटा है ना। अगर आप सोचिए, आप स्वर्ग में जाने के बाद में अगर आप प्रभु से सवाल पूछेगा, प्रभु अभी तो 1,00,000 साल हो गया, अभी कितना साल बाकी रह गया? प्रभु क्या बोलेगा? बेटे अभी तो शुरू हुआ है। 1 साल पार होने के बाद में भी शुरू हुआ है, इसके बाद आधा नहीं हुआ, नहीं शुरू हुआ। अब 1 करोड़ साल होने के बाद में आप पूछेगा तो अभी भी प्रभु बोलेगा, बेटे अभी तो शुरू हुआ है। 1 करोड़ साल होने के बाद में भी शुरू हुआ। हाँ प्रियो, वहां पर अंध का बात है ही नहीं, आधा बात भी नहीं। आप देखिए ये कितना अनोखा बात है। आप सोचो, अभी आपको ये समझना, ऐसा एक हमारे जीवन है जो कि प्रभु ने हमें दिया है प्रियो, वो हम अनंत काल तक उसका खत्म नहीं, एंड नहीं है ना। ऐसा एक समय प्रभु के संग रह करके प्रभु का महिमा करने के लिए चुना हुआ हम लोग, हमें उसके लिए तैयारी के लिए दिया हुआ समय कितना छोटा है। उसके सामने हमारे लिए मिला हुआ समय की बात अगर देखेगा तो प्रियो, मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी भी आपने समय का गौरव शायद नहीं जाना। अगर आप हमें उस अनंत काल की जीवन के लिए, उसकी तैयारी के लिए दिया हुआ समय है हमारे ये छोटा जीवन। आप देखो, ये छोटा जीवन की ये थोड़ी समय के अंदर हमारा पूरा तैयारी करना है। अभी हमारे इस जीवन की तैयारी हमारा अनंत काल का जीवन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, बहुत बातों में। क्योंकि अगर आपको वहां पर बड़ा बनकर रहना है तो भी यहां पर कार्य करना है, और आप वहां पर ज्यादा महिमा का वस्त्र पहनना है तो यहां पर काम करना। ये सब बहुत बड़ी बात है। यहां पर जो आप ध्यान देगा, आपको मालूम है, जब आप प्रभु का वचन को पूरा सच्चा रीति से मान करके, जब जो व्यक्ति, जब मत्ती के सुसमाचार उसके 18 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ना, ठीक है। मैं आपको मतलब एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, मत्ती 18 अध्याय का 3-4। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। देखा, स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना है तो अभी यहाँ पर क्या होना पड़ेगा? हम अपने आप को छोटा करना या अपने आप को नम्र और दीन करना। कितना अधिक अपने आप को नम्र और दीन कर पाएगा उतना अधिक वो बढ़ा रहेगा, है ना, बढ़ा रहेगा। वही बात मत्ती 5 अध्याय का 18-19 वचन पढ़ना, 5 अध्याय का 18-19। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टलना, इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटी आज्ञाओं से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। मतलब वचन सिखाने के समय में सिखाने वाले लोगों के लिए भी कितना खतरा है ना। मैं इसलिए बोला, ये दौड़ में सावधान रहना। ये दौड़ में
दिया हुआ नियमों का पालन करना, क्योंकि अगर छोटा भी बात को अगर हम गलत सिखाया तो वहां पर क्या होगा, सबसे छोटा कहलाएगा, सबसे छोटा, इसको छोटा बेटा उधरी है और आगे। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हाँ देखा, महान कहलाएगा, बेटा लोगों में भी महान कहलाने वाला अवस्था। मतलब ये एक बात बहुत श्रेष्ठ है हमारे जीवन में, प्रभु में आने के बाद में ये एक बहुत बड़ा दौड़ है प्रिय। आपको मालूम है आज भी वचन को सही रीति में लोग विभाजित करके नहीं सिखाते, और वचन को हमें सही रीति में दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 15 वचन में मतलब पौलुस तिमोथियुस को कहने के टाइम पर सख्त चेतावनी देकर के कहने वाले एक शब्द वाह है, आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का ये प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मतलब ठीक रीति से विभाजन करना, मतलब इसका मतलब क्या है ना, बहुत अभी आपको शायद कोई परिभाषा में थोड़ा सा अर्थ में फर्क आता है, उसको ठीक रीति में विभाजन करने वाला बनना, उसको सही प्रकार, और सही प्रकार मैं आपको बोलना, इसलिए कई बार कई लोग नया जन्म बोलेगा तो उसको बपतिस्मा करके दिखाता है, सुनाता है, बपतिस्मा नया जन्म नहीं, उसको ठीक से नहीं सिखाया जाता। कई लोग बोलते हैं कि मरने के बाद में प्रार्थना करेगा तो वो शुद्धिकरण सर से फिर उधर जाएगा, ये सच्ची बात नहीं, ये तो वजन की आधार भी नहीं उसका। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, क्योंकि हम लोग ये जीवन में जो भी किया उसके अनुसार हमें प्राप्त होगा। हम किसी के लिए मरने के बाद में कुछ भी कार्य करके उनको थोड़ा भी मदद नहीं कर पाएगा, वो चला गया वो लोग हमारा भी मदद नहीं कर पाएगा, और हम उनके लिए भी कोई मदद नहीं हो सकता। ये तो बात आपको मालूम है, वो दैनिक और लासर का मतलब जीवन के बारे में कार्य के टाइम प्रभु ने बोला ना, मतलब प्रभु ने बोला इधर से कोई उधर नहीं आ सकता, उधर से कोई इधर नहीं आ सकता। देखिए हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, हम इसमें से इसको पार नहीं कर सकता। मतलब जो भी नीचे पाताल में गया उधर से उसका मतलब प्रमोशन है ही नहीं, छुटकारा नहीं, उधर से वो एक दिन स्वयं सिंहासन के सामने आएगा, उसका न्याय होगा। और जो परदिशा में था, आज का परदिशा स्वर्ग है, आज मरने के बाद में सीधा स्वर्गीय परदिशा में जाता है, और वो प्रभु के साथ में उसका उस आनंद में प्रवेश किया है। उसके लिए अभी हम कौन सा शांति के लिए प्रार्थना करना, कितना दुखदायी बात है ना। अज्ञानता, वचन को सही रीति में विभाजन करना बहुत ही जरूरी बात है प्रियो। इस जीवन में आप बहुत सावधान रहना। प्रभु का दास जब उस न्याय के बारे में भी कहने के टाइम पर एक बात याद दिलाता ना, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 10 वचन में, हम लोग ये शरीर में रहकर किया हुआ काम बड़े हो, दूसरा कोरिन्थी 5 का 10, सॉरी दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसके देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, मतलब शरीर में रह करके किया हुआ काम भले हो बुरे हो उसके अनुसार पाए। ये शरीर छोड़ने के बाद में हमें कोई काम करने का मौका नहीं है प्रियो। हम लोग कोई काम करके उधार नहीं पाया, और उधार पाया हुआ लोगों के लिए दिया हुआ काम वो हमें जानना जरूरी बात है। मैं इसलिए बोला ये दौड़ में हमें उस कामों के बारे में सही जानकारी चाहिए, और हमें दिया हुआ काम को और हम विश्वास योग्य होकर के नहीं निभाएगा तो उस दिन हमें क्या पुकार मिलेगा। हमें सौंपा हुआ काम, हम दूसरे का काम भी नहीं करना, हमें जो प्रभु ने दिया वो काम हमें करना है। ये कितना श्रेष्ठ बात है, ये जानकारी कितना श्रेष्ठ बात है। मैं इसलिए बोला अभी हमको प्रभु में आने के बाद में हमें अभी ज्यादा वक्त नहीं, हमारे थोड़ा समय है, शायद हमने कितना जिंदगी का समय को नष्ट कर दिया, अभी कितना टाइम मिलेगा प्रियो। इस अनंत काल का जीवन के सामने हमारा अनंत काल की पूरा तैयारी इस जीवन में करने के लिए अभी हमें कितना टाइम मिलेगा, आप सोचिए। हमारा आयु कितना अभी रह गया, या हम सोचे तो भी आजकल का आपको मालूम है, आजकल का आप मतलब न्यूज में भी देखता है तो कितना जल्दी लोग खत्म हो जाता है। मूसा का दिनों में मूसा ने क्या कहा आपको याद होगा, है ना, जब 90 वचन संहिता उसका 10 वचन पढ़ना, 90 वचन संहिता का 10 वचन।
हमारी आयु के वर्ष हाँ। 70 तो होते हैं हाँ। और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए। मतलब ज्यादा से ज्यादा 80। आप देखिए, अभी मुझे सुनने वाले आप कितना उम्र में चल रहे हैं, आप थोड़ा सा सोचो। उसके बाद में अभी 70 नहीं तो 80 पहुंचने के लिए कितना दिन रह गया? उधर तक पहुंचना कोई जरूरी नहीं है। अब ये बस सोच रहे हैं, कई लोग मतलब हिसाब करता है, चलो मैं 100 साल तक जिंदा रहेगा, अभी मेरा इतना उम्र हो गया, हाँ चलो अभी इतना बाकी है। ऐसा सोच करके आप उदास नहीं बना प्रियो, आलसी नहीं बनना। आज के दिन हमारा आखिरी दिन हो सकता है, आज के दिन प्रभु के आगमन का दिन हो सकता है। इसलिए हमें उस तैयारी में रहना है कि प्रभु ने मुझको दिया हुआ उन बातों को, कार्यों को मैं किस रीति में किया, मेरा दौड़ में मैं कहीं धीमा हुआ है क्या, मैं सही प्रकार दौड़ पाया है क्या, मैं बराबर दौड़ रहा है कि नहीं, ये जानना है ना। आज कई बार लोगों को पूछता है ना हम लोग, अरे भाई आज बाइबल पढ़ा है क्या? आज मतलब पढ़ा नहीं, अभी शाम को पढ़ेगा। मतलब अब आकर दूसरा दिन पूछेगा तो कल पढ़ा था क्या? नहीं ना, कल तो मैं बहुत बिजी था। इसका मतलब क्या है कि वे लोग जाने अनजाने अपने दौड़ में हार रहा है। उनके जीवन में अभी तक प्रभु को प्रथम स्थान देने के लिए नहीं सीखा। मैं एक बात आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूं प्रियो, प्रभु को हमारे जीवन का प्रथम स्थान देना सबसे बड़ी जरूरत बात है। प्रभु का वचन पढ़ने में, है ना, प्रभु का वचन पढ़ने के समय में प्रभु हमसे बात करता है। आज भी आपसे अगर प्रभु बात किया है तो आप जरूर वचन पढ़ा होगा। आज भी मैंने सुबह उठने के बाद में ये दुनिया का कुछ भी मेरा ये शरीर के लिए प्राप्त करने से पहले मेरा अंदर का मनुष्य के लिए मैंने प्राप्त किया है कि नहीं, प्रभु को मैंने सुना है कि नहीं, प्रभु का वाणी में सुन पाया है कि नहीं। रोज सुनना प्रियो, रोज सुबह उठ करके, आपको याद होगा जब निधि वचन 8 अध्याय का 34 वचन में रोज एक भक्त का कर्तव्य है प्रभु का डेवड़ी में या प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होकर प्रभु को सुनना। ये कभी नहीं भूलना प्रियो। मिल गया तो पढ़िए। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। प्रतिदिन खड़ा रह करके मेरे सुनता, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग रोज प्रभु को सुनना ही भूल गया। इसका मतलब क्या है कि वो बराबर नहीं दौड़ रहे प्रिय। इसका मतलब हमें जो अनंत काल की तैयारी करना चाहिए उसका गौरव अभी तक हमको नहीं है। कई लोग प्रार्थना उस समय में करता है, कोई बीमार पड़ जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसा कोई दुख मुसीबत आता है, तब उन लोग ज्यादा प्रेयर में लगता है। नहीं प्रिय, हमें निरंतर प्रार्थना में रहने वाला एक स्वभाव चाहिए। ये बात अगर हम श्वासोच्छ्वास लेना भूल नहीं जाता तो प्रार्थना करना भी नहीं भूलना, प्रभु के साथ बात करना कभी ना भूले। आप चलते फिरते आप प्रभु आपके साथ है ना, आपको कभी भी ये तो नहीं प्रभु ने कहा कि जब तुम मेरे से बात करेगा तो तू घुटने में हो जाना, ऐसे प्रभु ने कहा क्या? नहीं है ना। प्रभु ऐसा कोई कठोर नहीं प्रियो, हम प्रभु का संतान है, हमें प्रभु से हमेशा बातें करना है। आप चलते चलते तुरंत आपको जानना चाहिए, देखो प्रभु मेरे साथ है, मुझे चलने का सामर्थ्य मेरा प्रभु दे रहा है, तो हम प्रभु को तुरंत धन्यवाद देना। बहुत अनमोल बात है। कई बार जो ऐसा याद नहीं करता उनको थोड़ा कुछ प्रभु तकलीफ देता है, क्योंकि मेरा ये बेटा जब तक तकलीफ नहीं देगा तो मुझे स्मरण नहीं करना। और प्रभु को बहुत इच्छा है कि हम हमेशा प्रभु को स्मरण करें, हम प्रभु के साथ बातें करें। ये बहुत प्रभु का इच्छा है प्रिय। तो इसलिए एक बात मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जानना कि हमारे जीवन में अभी कितना टाइम रह गया प्रिय। समय को पहचानो, है ना। जब परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद भी अपने जीवन के समय को जानने के लिए बहुत इच्छुक था, है ना। 39 भजन संगीता उसका 4 से 6 थोड़ा पढ़िएंगे। 39 का 4 से 6। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह अभी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देखा, मैं कैसा अनित्य हूँ बोलने का मतलब मैं कितना थोड़ा समय की जीवन बिताने के लिए मेरे जीवन कितना छोटा है। देख, तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरते हैं।
सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करते हैं, परंतु नहीं जानते कि उसे कौन लेगा। देखिए बोलने का अर्थ प्रियो, ये दुनिया की जीवन की यात्रा में यदि हम अपनी जिंदगी कितना छोटा समझ करके उसके अनुसार, वो समय के अनुसार का सच्चा तैयारी के साथ यदि हम जीवन ना बिताए, कितना बड़ा धोखा है प्रियो। दावीद वो चाहता था, उसका दिल में उमंग था, अपने जीवन कितना छोटा है। कई बार आपको मालूम है, कोई भी लोग अपना मृत्यु को समय ना जाने के कारण उसका सही तैयारी में कई लोग नहीं रहता। लेकिन मैं आपको एक नम्र विनती करता हूँ, हर रोज अपना आखिरी दिन समझ करके यात्रा करना, सही प्रकार प्रभु से भेंट करने की तैयारी में चलना। या किसी घड़ी को भी प्रभु आएगा तो, क्योंकि प्रभु मैं आ रहा हूं करके बोल करके 2 घंटे के बाद नहीं आएगा, या मैं आ रहा हूं बोल के 2 हफ्ता और समय नहीं देगा। प्रभु के आगमन आपको मालूम है ना, प्रभु के आगमन इतना, हमारा रूपांतर प्रक्रिया इतनी जल्दी होने वाला है। और ये वचन जानने वाला लोग मालूम है प्रियो, अभी किसी वक्त में भी प्रभु का आगमन होगा। क्योंकि ये जो मतलब प्रभु का वचन बाइबल में लिखा हुआ अनेक भविष्यवाणियां पूरा हो चुका है। मंडली किसी समय में भी उठा लिया जाएगा। इसलिए हमको इतना डरते हुए कांपते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मालूम है ना, इस बाइबल जब भी मतलब खास करके आपको मालूम है, बाइबल में सबसे बड़ा ज्ञानी कहने वाला मतलब शलोमोन बहुत ज्ञानी आदमी था। शलोमोन का सदृश वाक्य जब शुरू होता है, वो शुरू होने वाला शब्द कौन सा है? शलोमोन का जो मतलब शुरू होने वाला सदृश वाक्य नीति वचन, वो बोलता है प्रभु का भय मानना। वो ज्ञान का शुरुआत है ना। जब प्रोवेब्स मतलब नीति वचन पहला अध्याय का 7 वचन, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ की लोग तुच्छ जानते हैं। मूढ़ के लोग तुच्छ जानते हैं, परंतु यहोवा का भय मानना या प्रभु का भक्ति, ये सबसे बड़ा ज्ञान का शुरुआत है। ये शलोमोन का सबसे पहला नीति वचन। वहां तक का बात क्या है कि वो एक आउटलाइन है, वो सिर्फ उसका बारे में समझने के लिए, लेकिन शुरू होता है उसके 7 वचन से, है ना। ये कितना अनोखा बात है हमारे जीवन में। शलोमोन इतना मतलब सबसे महान बुद्धिमान व्यक्ति ये बात का गवाही देता है कि प्रभु का भय मानना, ये ज्ञान का शुरुआत। आज भक्तों के जीवन में आया वो बात क्या है कि मतलब प्रभु को एकदम आखिरी स्थान दिया। इसका मतलब लोगों में प्रभु का भय नष्ट हो गया। और वही शलोमोन ने, मतलब आपको मालूम है, दूसरे किताब में आखिरी में भी वही बात बोला। क्या बोला? जब एक्लेशियंस उसका 12 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। सब कुछ सुनाया गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। देखा, एक प्रकार बोलेगा तो एकदम समाप्ति का भी शलोमोन के शब्द कितना चेतावनी का है। प्रभु का भय मानना। आज विषय क्या है? लोगों ने प्रभु का भय मानना ही छोड़ दिया है। प्रभु का भय मानता है क्या? प्रभु का भय मानना प्रिय। अभी दावीद अपना दिल से प्रभु को बोलता है, प्रभु अभी मुझे मालूम नहीं मेरे को अभी कितना टाइम रह गया, मेरा अंत कब है प्रभु, मेरे को थोड़ा समझा दो ताकि मैं उसके अनुसार और भी मैं मतलब जोर लगाऊं। आप तो मालूम है ना, अभी कई लोगों को कई काम करने के लिए टाइम बहुत है, काम थोड़ा है, तो लोग क्या करता है? आलस ही करता है। अरे अभी बहुत टाइम है, काम तो थोड़ा है, धीरे से भी करने से हो जाएगा। तो हमें ऐसे सोचने के लिए टाइम नहीं प्रिय। मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये काम में हम एक दौड़ में है। दौड़ का स्पीड, चलने का नहीं। चलने की बात यहां पर है ही नहीं। अभी दौड़ में हम ले गए हुए, क्योंकि जिंदगी जब 119 में भी ऐसा एक शब्द है, मतलब पढ़ाना चाहिए 119 का, उसका 84 का शुरुआत का शब्द, 119 का 84 का शुरुआत का शब्द, तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं? बस कितना दिन रह गया। मतलब ये जिंदगी क्या है? एक प्रकार बोलेगा तो प्रियो कुछ भी नहीं, अभी खत्म फिनिश। क्या बाप रे, फिनिश बोल दिया तो झटका लगता है ना। हाँ प्रियो, आप सोचिए, और आप सोचिए अगर आज एक दिन प्रभु बोलता है आज तेरा फिनिश है,
तो ऐसा सुनेगा तो क्या होगा? एक झटका लगेगा क्या? अपने को परखो। हमें प्रभु ने दिया हुआ समय, वो समय को पूरा गौरव दे करके जीवन बिताना है ना। ये दौड़ में आपको याद होगा जब सोदोम गोमोर को नष्ट करने के लिए प्रभु ने अपने दूतों को भेजा और लोत परिवार को वहां से अब्राहम की विनती के कारण अब्राहम को स्मरण करते हुए उनको बचाना चाहा। और हम देखते हैं कि लोत परिवार को प्रभु का मतलब दूत ने ये बात बताया कि देख ये नगर को आग से बर्बाद करने जा रहा है, इसलिए तुम लोग जल्दी निकलो। प्रभु निकला क्या? नहीं निकला। ये लोग अभी तैयारी में निकलने के टाइम पर कुछ लेकर जाएगी। अभी आपको मालूम है लोत मतलब अपनी आंखों की दृष्टि में अच्छा लेने वाला देश चुना है, अपनी गाय भैंसों को बढ़ाना चाहा। प्रियो आप सोचिए, एक भी गाय उसके साथ आया क्या? एक भी कमाया हुआ चीज उसके साथ आया क्या? नहीं आया ना। आप देखो आखिर उनको दूध ने क्या संदेश दिया था, आपको याद है? उन लोग देरी कर रहा है तो आपको मालूम है कहीं भी जाना होता, परिवार के साथ जाना है तो सबसे देरी कौन करता है? अपने पति और बच्चे। सही बात है ना। यहाँ पर भी वही है, वही लोग का परिवार में भी है। वो लोग निकलने में बहुत देरी कर रहा था तो स्वर्गदूत ने क्या किया? उनका हाथ पकड़ करके बाहर किया है ना। अब पढ़िए उसका मतलब उत्पत्ति उसका 19 अध्याय का 16 से पढ़ना, 16-17। पर वह विलंब करता रहा। हाँ। इस पर उन पुरुषों ने उसे उसका और उसकी पत्नी और उसके 2 बेटियां के हाथ पकड़े। अभी देखा हाथ पकड़कर बाहर करना पड़ा है? निकलो बोलेगा तो प्यार से नहीं निकला। आप देखिए एक प्रकार यहाँ पर जबरदस्ती की बात हो गया ना। आप देखो मैं आपको बताऊं प्रियो, कई बार ऐसे होता है हम लोग जाकर के सुसमाचार सुनने के लिए जाता है ना, ऐसा संभव होता है प्रियो, ऐसा संभव होता है। कई लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास सुसमाचार सुनने के लिए टाइम नहीं है। सुसमाचार के लोगों को डांट करके भगाता है, बोलते हमारे पास टाइम नहीं है, हमको नहीं चाहिए। परंतु जब मृत्यु का दूध आता है, हेलो आज मैं तुझे लेने के लिए आया, मेरे पास टाइम नहीं, बाद में आओ, है नहीं मुझे तुझे तेरे जरूरत नहीं, ऐसा बोलेगा क्या? वो बोलेगा हाँ तेरे पास टाइम नहीं है क्या, मैं तेरे से भी बिजी है, क्योंकि तुझे पहुंचाने के बाद में तेरा पड़ोसों को मुझे ले जा रहा है, इसलिए तेरा नंबर है, तुझको मैं पहले ले जाता हूं। देखा वहां पर मैं नहीं आएगा बोल करके जीतुआ जी होने से कुछ होता है क्या? नहीं है ना प्रियो, वो दूध लेकर के ही जाता, लेकर के ही जाएगा। तो इसलिए एक बात जानना, अब यहां पर दूध आकर के लोत और परिवार को बोल रहा है निकलो निकलो, बहुत देर से बोल रहे हैं, नहीं सुना। आखिर में क्या किया? उनको हाथ पकड़ करके बाहर किया। बाहर करने के बाद में एक सख्त चेतावनी दिया। वो चेतावनी में आपने ध्यान किया होगा ना, 4 बात बोला। ये चारों बातों में एक भी तोड़ेगा तो उनके लिए नुकसान था, और नुकसान हुआ ना एक्चुअली। अभी क्या बोला उसका आगे 17 वचन। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा। पहले बात अपने प्राण बचाने के लिए भागना। देखो अगर यहां पर धीरे चलने के बाद भी आ गया तो तेरे ऊपर भी आग गिरेगा। पहले बात यहां पर आग गिरने से बचना है तो, सोदोम गोमोरा के लोगों के साथ नाश नहीं होना है तो पहले बात यहां से भागना है। नंबर 1 भागना, पीछे की ओर न ताकना। हाँ देखो पीछे की ओर नहीं ताकना, सख्त हुक्म है, पीछे की ओर नहीं देखना। आपको मालूम है ना, मतलब कौन है मिल्खा सिंह, वो बहुत बड़ा तेज भागता था है ना। वो रोम में बहुत बड़ा, ओलंपिक में बहुत बड़ा इंडिया का अभिमान था, और वर्ल्ड लेवल में कई बार जीता हुआ वो मतलब व्यक्ति। उस दौड़ में क्या हुआ मालूम है, वो दौड़ में उन्होंने आगे ही था लेकिन वो पीछे मुड़कर देखा ना, वो पीछे मुड़कर देखने के कारण मालूम वो उसका पीछे वाला आगे हो गया, ये पीछे हो गया। वो इंडिया का अभिमान मतलब उसमें बड़ा निंदा का बात हुआ। ये एक प्रकार इंडिया का मतलब
चरित्र में आने वाला बात बना, क्योंकि ये ओलंपिक की बात था। आप देखो, पीछे मुड़कर देखा, और आपको मालूम है कि प्रभु का राज्य में बुलाहट पाया हुआ लोगों के प्रति भी यीशु मसीह ने यह संदेश में बोला था। जब लूका 9 अध्याय का 62 वचन में यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखा, मतलब प्रभु में बुलाहट पाने के बाद, हल पर हाथ लगाने के बाद प्रभु का वचन वाणी सुना, वाणी सुनने के बाद में, प्रभु का बुलावा मिलने के बाद में अगर पीछे मुड़कर देख रहा है, मतलब अभी क्या करना है, मेरा पीछे का जीवन को छोड़ना है या मैं उस पर वापस जाऊं। देखा, इतना अनोखा बुलाहट, प्रभु का बुलाहट मिलने के बाद में प्रियो अभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। हमें बुलाने वाले कौन है, ये बात को जानो, हमारा बुलाहट का महत्व जानो। ये स्वर्गीय बुलाहट है, ऊंचा बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है, पवित्र से आया वो बुलाहट है। अभी सुसमाचार सुनने के समय में बहुत लोग यह बात को नहीं समझता, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रियो, जो भी व्यक्ति को एक बार भी जिंदगी में सुसमाचार सुनने के लिए मौका मिला तो प्रभु का बहुत बड़ा प्रेम उसके प्रति था, है। तो आज कितनी बार भी सुसमाचार सुनने के बाद में इस उद्धार को नकारा हुआ लोग या इस उद्धार को न स्वीकारा हुआ लोग कितने लोग हैं, उनके ऊपर आने वाला विपत्ति कितना भयंकर रहेगा। क्योंकि कितनी बार उन्होंने परमेश्वर का पुत्र को तुच्छ किया, सुसमाचार को तुच्छ किया, धोखा खाया। प्रियो, आज भी मुझे सुनने वालों में अगर पहली बार भी आप सुन रहे हैं तो प्रियो, आप इस उद्धार का अनुभव पाले, प्रभु की आत्मा पाले, भेज जाओ, वो नाश से भेज जाओ। ये छोटी बात नहीं तो अनंत आग में पड़ेगा। तो यहाँ पर लोत परिवार को बोला था, पहले अपने प्राण को बचाने के लिए भागना, दूसरी बात पीछे मुड़कर नहीं देखना, तीसरी बात और तराई भर में न ठहरना, इधर रहना ही नहीं। यहाँ पर तराई में तो रुकना ही नहीं, रुकेगा तो ये बिना विपत्ति तेरे ऊपर आएगा, है। यहाँ पर रुकने का नहीं, वहां पर रुकना ही नहीं, वहां पर खड़ा होना ही नहीं, तुझे चलना भी नहीं, भागना ही है। और आगे, और उस पहाड़ पर भाग जाना। हाँ, पहाड़ पर भाग जाना। देखो, चारों बात। अभी उसमें से एक भी बात अगर टालने से टालेगा तो क्या होगा करके वार्निंग नहीं दिया था, लेकिन हम देखता है मतलब वहां पर क्या हुआ। उसका 26 लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। देखो इतना सुंदर प्रभु का अनुग्रह मिला है। वो लोगों को ना इच्छा होने पर भी प्रभु ने इतना मदद करके उनको बचाया, पर जो बेचते नष्ट हो गए। अब देखो कितना भयंकर बात है ना। इसलिए मैं बोलने का अर्थ प्रियो, प्रभु जो अवसर देता है, मौका देता है, उसको तुच्छ ना करे, उसका पूरा फायदा उड़ाए। अभी लोत का पत्नी नष्ट हो गया। अब देखिए, वो जहां से पीछे मुड़कर देखा, उसी अवस्था में वो नमक का खंभा बन गया, जंगली जानवरों को चाटने का अवस्था बना कर दिया। कितना भयंकर बात है, कितना दुखदायी बात है। मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा, हमारा आत्मीय जीवन में, मेरा जीवन का दौड़ को मैं एक दिन जितना दौड़ना चाहिए मैं पूरा दौड़ रहा है कि नहीं, मैं सही प्रकार दौड़ रहा है कि नहीं, मेरे ये दौड़ में मैं कहीं धीमा होता है क्या, हमें दौड़ना है प्रियो, हमें उसमें कभी तकना नहीं। हम कई प्रकार हमारे जीवन में थकावट लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, परंतु हम तकना नहीं प्रियो। हमें ना तकते हुए ये दौड़ को आगे बढ़ाना है ना। प्रभु की ओर ताकते रहेगा तो हमारा थकावट दूर हो जाएगा, नहीं तो हमारे जीवन में थकावट लाने के लिए प्रयास करेगा। जब वही इब्रानियों में उसके 12 अध्याय का 4 वचन में हम लोग पढ़ता है, इब्रानियों 12 के 4 थोड़ा पढ़ना। तुमने तो पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। नहीं सॉरी, तीसरा वचन। इसलिए उस पर ध्यान करो जिससे अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। मतलब तुम अपनी निराश होकर के साहस ना छोड़े, तुम्हारे अंदर तुम थक नहीं जाना। देखो बहुत बड़ी बात है, हमारे अंदर में
थकावट लाने का कोशिश करेगा, वो थकावट नहीं होना, ये सत्य चेतावनी है। कई प्रकार लोग थक जाता है ना, इसराइल के लोगों जिनमें हुआ ना, उनके यात्रा के बारे में जब पढ़ता है ना, जब गणना की किताब में 21 अध्याय के 4 वचन में ऐसे शब्द में पढ़ता है, मार्ग के कारण उन लोग थक गया करके, है ना। क्या आप थोड़ा पढ़ना 21 का 4, गणना 21 का 4। ओ लॉर्ड जीसस। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत ही व्याकुल हो गया। अच्छा, व्याकुल हो गया लिखा, ओके, मतलब थक गया, ठीक है, मतलब उनका मन थक गया। आप देखिए, उनका मन में थकावट आया, ठीक है, आप मतलब वो उदास हो गया, क्या बोलेगा, व्याकुल हो गया। व्याकुल होना एक प्रकार मतलब अर्थ मिलता होगा, लेकिन मतलब उनका दिल में थकावट आया, उनका जीवन में मार्ग के कारण वो लोग थक गया, ऐसा आना चाहिए। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो थकावट इसलिए क्या हो गया, धीरे धीरे पीछे हो गया है। आपको मालूम है ना, अगर थोड़ा दिल में याव टूट जाता है धीरे धीरे, आपको मालूम है कई लोग, मैंने ये देखा है, कई लोग आत्मीय जीवन में भी है ना, आगे बैठने वाला धीरे धीरे पीछे जाता है ना, तभी समझ लेना उनके अंदर बाइक स्टडिंग शुरू हो गया, वो लोगों का आत्मिक उत्साह नष्ट हो गया। मैंने ऐसा बहुत अनुभव किया भाई, और वो लोग धीरे धीरे पीछे पीछे जा करके आगे वालों का पीछे चिप करके, जो पीछे जाने वाला एक झुंड बन जाता है। फिर वो लोग कभी भी कुछ भी वजन आने के टाइम पर उल्टा उसके खिलाफ बात करने लगता है, और उनका मन कठोर होता जाता है, आखिर में जीवन से नष्ट होता है। मैंने ये बात अपने जीवन में देखा, अभी क्या बताऊं, ये वचन कितना सुंदर है प्रियो, वचन सारे बात हमें क्लियर समझाता है। आपका दिल में कभी भी कहीं चिप जाने का, कई लोग है ना आगे वालों के पीछे चिप करके धीरे धीरे आंख में हमारा आंख में सिग्नल देता है, नहीं तो मतलब मुंह से कुछ चिप करके बात करता है। ये सब क्या है ना, ये विरोधी उनको बर्बाद कर रहा है, उनको मालूम नहीं। अब ये जो तक गया था, उनकी अवस्था क्या हो गया मालूम है। मैं आपको ये विषय आत्मीय जीवन का दौड़ में तकना नहीं, मैं इसलिए पढ़ना चाहूंगा, अनुवाद व्यवस्थापन का किताब उसका 25 अध्याय का 17-18 वचन पढ़ना। वहां पर एक अनमोल बात, ये पीछे गया हुआ लोग, ये थकावट महसूस किया हुआ लोग, या दिल में जो भी उसको बोझ लेगा, वे लोगों का अवस्था क्या हुआ। स्मरण रख कि तू जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे। देखा, निर्बल होने के कारण यहाँ पर लोग क्या गया, आपको मालूम है, जब हृदय में थकावट आ गया तो उनमें सामर्थ्य कम हो जाता है, निर्बल हो जाता है। और वो थकेमंदे था जो पीछे था, उनका क्या हुआ, उन सबों को मारा, मैंने खत्म किया। देखा, बोलने का अर्थ वो विरोधी का शिकार बना। प्रियो, आत्मीय जीवन में हमारा उत्साह कभी नहीं बुझने देना, बहुत उत्साह के साथ कार्य करना। प्रियो, रोज आत्मा में भरना है, रोज आत्मा में भर करके आत्मा में हमें चलना है, एक भी दिन ऐसा नष्ट नहीं करना। प्रियो, मैंने आपको बोला ना, आनंद काल का वो दर्शन नष्ट ना करो, प्रभु को उस बुलाहट का महत्व मत भूलो। हमें एकदम कितना खुशी के साथ, उत्साह के साथ, पर ये बात अगर हमारा मन से उधर जाता है तो वो एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं। जब एक्लेशियंस में एक वचन है 10 अध्याय का 15 वचन का बी पाठ, एक्लेशियंस 10 अध्याय का 15 वचन उसका बी पाठ, मूर्ख लोग अपने मतलब कामों में थक जाता है, ऐसा कुछ शब्द है। 10 अध्याय का 15 वचन बी पाठ, 10 अध्याय का 15। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होता है, मतलब वो अच्छा दिल से नहीं करता होगा। आपको मालूम है, इसलिए कई लोगों को संगति में आने में भी बहुत भारी दुख लगता है। प्रियो, आज मेरे इस आत्मीय जीवन की दौड़ में मुझे कभी भी ऐसा कुछ महसूस हुआ ही क्या। मैं इस दौड़ को ना तकते हुए उधार पाने के बाद में आज तक दौड़ पाया क्या?
देखो, प्रतिकूल का हवा आता है, कई प्रकार, कई चढ़ाई आता है, कई प्रतिकूल आता है, हमारा प्रतीक्षा का खिलाफ कई बात जीवन में आता है, लेकिन हमारा आत्मीय जीवन में प्रभु के साथ संगति के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति, एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति हमारे में थकावट आया क्या? ये बात को परखना है। मैं कहीं ठोकर खाया है क्या? बड़े बड़े भक्त लोगों में भी बहुत लोग ठोकर खाता है। मेरे ये जीवन के दौड़ में मैंने कभी ठोकर खाया क्या? मैंने कभी भी पीछे मुड़कर देखा है क्या? अरे मैंने क्या किया, मुझे उधार नहीं पाने से अच्छा था, पहले मेरा कितना अच्छा अवस्था था, अच्छा हमारा धन दौलत था, अच्छा मित्र लोग था, रिश्तेदार लोग सब खुश होता था, समाज में अच्छा स्थानमान था। अभी प्रभु में आने के बाद में मुझे कितना तकलीफ होना पड़ रहा है, कितना निंदा सहना पड़ रहा है, कितना बदनामी हो रहा है, लोग मुझे कितना बुरा बोलता है। ऐसा आपको कभी लगा क्या? परखना प्रियो, क्योंकि कई बार ऐसी अवस्था में लाने के लिए, आपको याद होगा इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय का 15-16 वचन में एक शक्ति चेतावनी इस विषय में है। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी शुद्धि करते, देखा, यदि उसकी शुद्धि करते, मतलब जो छोड़ कर आया हुआ बातों का यदि वो शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। और या तो ऐसा भी कुछ मौका, ऐसा भी कुछ बात उनके जीवन में होता था, लेकिन वे लोगों ने ऐसा नहीं किया। आगे, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। उन लोगों के जीवन में अगर उस समय में प्रभु में होने कारण आया हुआ सतावटों को सोचेगा तो अभी इतना आलिशान जीवन बिताए हुए लोग, अभी उनको घर नहीं, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, बहुत सतावट है, बहुत प्रतिकूल है, बच्चों को हमारे एजुकेशन करने के लिए उसका कोई सुविधा नहीं, बहुत प्रतिकूल। लेकिन तभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे का अवस्थाओं के बारे में सोचा नहीं, चलो पीछे जाएंगे करके भी दिल में नहीं आया। उन्होंने बोला नहीं, ये जिंदगी बहुत छोटा है, ये छोटा सा जीवन मैं मेरा प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु का महिमा करूंगा, मुझे बुलाने वाला सच्चा है, जिंदा है, मुझे एक उत्तम नगर प्रभु तैयार किया है, मैं उस नगर का निवासी है, मैं उस स्वर्ग का नागरिक बन गया है। ओ प्रियो, ये सच्ची बात है। आज भी आप देखो, कई लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार और बात नहीं बना, तुरंत वो लोग कटी करता है, बहुत झगड़ने के लिए तैयार होता। कितना दुखदायी बात है प्रियो। हम कई लोगों को हमारी इच्छा के लिए बहुत फोर्स करता है, मजबूत करता है और उनको परेशानी में डालता है। देखो प्रियो, हमारे जीवन में हम अपनी इच्छा पूरा करना चाहता है या हमारे प्रति प्रभु की इच्छा पूरा करना चाहता है। आज हमारे दिल का उमंग क्या है? हमें जीवन की दौड़ में एक सही दौड़ दौड़ना प्रिय, एक सही दौड़ दौड़ना, क्योंकि ये एक ही मौका है और बहुत थोड़ा समय है ना। मैं ये सोचता हूँ, प्रेरित पौलुस का एक शब्द जो दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन में पढ़ता है, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश। अब देखिए, अनंत जीवन के सामने 60, 70, 80 साल या 100 साल, 120 साल भी सोचो, कुछ नहीं प्रियो। वो उस जीवन के सामने एक पल भर का है, और वो भी इस जीवन में प्रभु के खातिर हमारे जीवन में होने वाला क्लेश भी हल्का क्लेश है। थोड़ा पढ़िएगा उसको, क्योंकि पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। देखा, आपको मिला ना, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन है। हमारे जीवन में हमें परखना प्रियो, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश हमारे जीवन में टोटल जीवन को जोड़ेगा तो उस आनंद काल के सामने कुछ नहीं प्रियो, एक डोट जैसा भी दिखता नहीं। इतना छोटा सा एक समय है और होने वाला क्लेश भी बहुत हल्का क्लेश है, बहुत हल्का क्लेश। इसलिए एक बात मैं आपको बताऊं, अब प्रभु में होने के बाद
प्रभु का बुलाहट पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद आप ये जानो आप एक दौड़ में लगा हुआ है। आपको एक अच्छा दौड़ दौड़ना है। आपको मतलब ये दौड़ में बहुत सावधानी से दौड़ना है। कैसे भी इसमें दौड़ नहीं सकता। हर एक बातों में हमें उसका विधि के अनुसार दौड़ना है। इसलिए अपने आप को परखना है कि आज मेरा मसीह जीवन का दौड़ कैसा है, मैं सही प्रकार दौड़ पा रहा है कि नहीं, है ना। जब पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 11 वचन, पर हे परमेश्वर के जन, हाँ। तुम इन बातों से भाग हाँ। और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। देखिए क्या पौलुस ने कल भी ये वचन हमने पढ़ाया था, है ना, वो धन के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि उन बातों को छोड़कर, किन बातों को, दुनिया की बातें, है ना, दुनिया की बातें। हर एक परमेश्वर का जन को इस दुनिया में उनको पूरा करने के लिए एक सेवकाई मिला हुआ है हर एक लोगों को, है। मतलब अगर हम मुझे मिला हुआ वो सेवकाई क्या कि अगर मेरा जीवन नहीं बिताता तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा है। आज क्या हो गया, मतलब हम लोग, बहुत लोग, उधार पाए हुए लोग, उनको किस सेवकाई के लिए बुलाया उसके बारे में उसको समझ नहीं। वो लोग जब मंडली में आता है ना, सिर्फ सुनने के लिए आता है, देखते रहता, सुनते रहता, चला जाता, फिर भी आएगा, मतलब सुनेगा, देखेगा, चाहेगा, वो लोग कोई भाग नहीं लेता। प्रियम, एक बात जानना, आपने उधार पाया है तो आपको सिर्फ देखने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, आपको सिर्फ सुनने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। प्रभु ने कुछ कार्य करने के लिए आपको बुलाया है, आपके लिए कुछ सेवा प्रभु ने दिया है। ये सेवकाई के बारे में अगर आप अनजान रहेगा तो भी एक बहुत बड़ा धोखा है। ये दौड़ में आज बहुत लोग बोलता है कि हम प्रार्थना मंडली में जाता है, और तो उनको अपना आत्मीय जीवन में प्रभु ने दिया हुआ सेवा के बारे में उनको प्रकाश नहीं है। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने शौक है इसमें रहने के लिए प्रभु ने किसको नहीं बुलाया है। प्रभु ने जरूर बुलाए हुए लोगों को प्रभु ने कुछ कार्य दिया। प्रियो, वो काम करने में मैं कैसा है ये बात को जानना है। अगर मैं मेरे कामों के बारे में अनजान रहेगा तो मैं जीतेगा क्या है। आपको मालूम है जब फिलाडेल्फिया मंडली को जब प्रभु कहता है उस समय भी चेतावनी देता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 11 वचन, प्रकटीकरण उसका 3 का 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देखा, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हाँ प्रियो, हमें प्रभु मुकुट देने के लिए बुलाया। मुकुट किसको मिलेगा? जिसको दिया हुआ काम उसने पूरा किया तभी तो मिलेगा, है। हर एक लोगों को ये जानना है प्रियो। वो बात जब मतलब 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय का 5 वचन जरा पढ़ना। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। देखा, बोले का अर्थ विधि के अनुसार, हर एक काम उसका नियमानुसार करना, विधि के अनुसार करना। और हम विधि के अनुसार नहीं करेगा तो, जैसे हमको अच्छा लगेगा वैसा करेगा तो मुकुट नहीं मिलेगा। प्रियो, प्रभु ने कुछ कार्य भक्तों को दिया है। हमारे जीवन की दौड़ में उस बात को पूरा करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम उस प्रकार नहीं करेगा तो हमारे जीवन में प्रियो, ये बात बहुत गहरा बात है। मैं आपको ये बात में बहुत प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। मतलब अनेक पवित्र लोग जो प्रभु में बुलाहट पाया है, जो भी नया जन्म पाया है, हमें ये दौड़ में सावधान रहना है। अभी हमको क्या क्या मतलब ये दौड़ में मतलब सावधान रहना है, वो बात पर हमें गौर देना। अभी हमने जो आधार में जो शुरुआत में जो पढ़ा था, इब्रानियों 12 अध्याय का 15 वचन हम एक बार पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाला पाप को भी दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हाँ, इसका मतलब
सबसे पहले बात मैं यहाँ पर आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हमें पाप को हमसे दूर करना है। देखा, हमें पाप को हमसे दूर करना है। प्रभु में मुराद पाया हुआ अनेक लोग, आपको मालूम है, जब शमरिया स्त्री को भी प्रभु ने बोला कोई तुमको न्याय नहीं किया, बोला नहीं प्रभु कोई नहीं किया, देखो जाओ आगे को पाप नहीं करना, आगे को पाप नहीं करना। आपको याद है ना? देखो हमारे जीवन में ये एक एक बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में भी वो बुलाहट का गौरव ना जान करके ऐसा धोखा खाने लोग है ना। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब यीशु ने कहा, हाँ। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, हाँ। जा और फिर पाप न करना। फिर पाप नहीं करना। देखिए प्रभु बोलता है फिर पाप ना करना, ये कितना शक्ति चेतावनी है। आगे को पाप नहीं करना, उसका 5 अध्याय का 14 वचन। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। ये 38 साल से हमारा उस पार्लेस व्यक्ति प्रभु चंगाई दिया, वो व्यक्ति को मिलने के टाइम पर प्रभु बोलता है फिर से तुम्हारा जीवन का और अधिक बुरा ना होने के लिए आगे को पाप ना करना। प्रियो, ये विषय में आज भी बहुत लोग लापरवाही करते हैं। प्रभु में आने के बाद में पाप को अपना जीवन की बलहीनता बोल करके उसको तुच्छ करके जीवन बिताने वाला बहुत पवित्र लोग हैं। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें पाप करने के लिए नहीं बुलाया, पवित्र जीवन के लिए बुलाया। जब रोमियो का पत्री में आपको याद होगा उसका 6 अध्याय का 1 वचन, तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं। दूसरा वचन भी, हम जब पाप के लिए मर गए तो पाप के लिए मर गया। देखिए, जो प्रभु में विश्वास किया हुआ लोग पाप के लिए मर गया, वो अनुभव प्रियो बहुत श्रेष्ठ बात है। हम प्रभु में आने के बाद में हम पापी थे, हम लोग पाप का शिकार थे, हमारे से पाप भी होते थे, परंतु प्रभु ने हमको पाप करने के लिए अलग नहीं किया, एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए। ऐसा है तो हमें ये बात को परखना है। आज मेरे जीवन में प्रभु जैसे चाहने वाला एक अनुभव, एक पवित्र जीवन है, मैं विदा पा रहा है कि नहीं? प्रियो, ये कोई हमारे परिश्रम की बात नहीं, ये आत्मा का अधीन रहने के द्वारा हमारे जीवन में होने वाला कार्य है। उसके लिए ये कोई हम कसरत करने वाला बात है ही नहीं, है ना। हम मसीह के साथ जोड़ा गया, आज हमें प्रभु की आत्मा मिला, उस आत्मा हमें हर सच्चाई में चलाता है, वो आत्मा हमें किसी बुराई में जाने नहीं देता। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको याद रहना चाहूंगा, मतलब बहुत लोग अभी भी पाप क्या है ये बात के बारे में अनजाने। ये अज्ञानता का धोखा, अज्ञानता का धोखा भयंकर है ना। जब मुझे लेवी व्यवस्था 5 अध्याय का 17 वचन में एक शक्ति चेतावनी है प्रियो, इसलिए ये जो वचन को सही रीति में जानना ये बहुत जरूरी बात है। वचन को सही रीति में नहीं जानेगा तो भी वहां पर होकर के अज्ञानता में हम मतलब धोखा खा करके पाप करके दोषी ठहर सकता है। इसमें सावधान रहना, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। आप पढ़िए, यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यूहन्ना ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसने अनजाने में हुआ हो तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। देखा, पर प्रभु की वचन में लिखा हुआ प्रभु के उन नियमों को ना जान करके भी अगर एक व्यक्ति पाप करेगा तो भी अज्ञान से किया ना। अब जैसे अभी आज दुनिया का कोर्टों में छूट मिलता है, चलो यार अज्ञान था, चलो जाने दो, लेकिन प्रभु के कोर्ट में छूट नहीं मिलेगा। उसका कुछ कारण है, खास कारण है। ये सब बात मैं अभी आपको आगे क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन इसको बहुत सीरियसली जानना प्रियो। आप पाप को एक हल्का विषय ना जाने प्रियो, और हर प्रकार के पाप से छुट करके एक पवित्र जीवन बिताना
ये हमारा बुलाने वाला प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। पाप क्या है प्रियो, ये जानना। मैं एक दो बात अभी बोल करके मैं जल्दी खत्म करूंगा आज का क्लास। जब पहले योगन्ना 5 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। पहले योगन्ना 5 अध्याय का 17 वचन। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। देखा, सब प्रकार का अधर्म पाप है। बोलने का मतलब क्या है कि परमेश्वर की व्यवस्था को पार करके जो भी जाता है वो पाप ही ठहरता है। इसका मतलब हमें प्रभु का व्यवस्था जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन एकदम धर्म की बातें हैं। हर एक अधर्म पाप है। प्रभु ने जो भी नियम रखा है वो नियमों को तोड़कर जाएगा तो वो पाप करता है। इसका मतलब प्रभु का व्यवस्था जानना चाहिए, प्रभु के नियमों को जानना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में भी अगर हम प्रभु के वचन से अनजान रह करके जो कार्य करेगा वो धोखा है। हर एक अधर्म पाप है। अब देखिए है ना, उसी पहले होगा ना उसका 3 का 4। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। देखा, वो व्यवस्था का विरोध करता है। हाँ, और आगे। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हाँ, व्यवस्था का विरोध पाप है। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में अगर हमने उन व्यवस्थाओं को अगर नहीं जाना, प्रभु जो हमें करने के लिए दिया और वो मान करके जीवन नहीं बिताता तो वो पाप है। अभी एक और वचन याकूब की ओर से, याकूब क्या कहता है 4 अध्याय का 17 वचन पढ़ना। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है वह नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। देखा, उसके लिए वो पाप है। वो क्योंकि हम लोग भलाई करने के लिए सजावल हो गए, हम उन भले कामों के लिए सजावल हो गए, भलाई करने के लिए जानते हुए भी हम नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। मतलब पाप क्या है करके थोड़ा ठीक से जानना बहुत जरूरी बात है। ये बात को मतलब हम लोग इस दौड़ में, मसीह जीवन के दौड़ में आज बहुत लोग क्यों नहीं दौड़ पाता, इसका कारण क्या है प्रियो? उनके अंदर आने वाला, जीवन में आने वाला पाप है। पाप उसको धोखा देता है। इसलिए हर प्रकार का पाप से बच कर रहना। अभी मैं इसको पाप का एक थोड़ा गहराई की बात मैं कल का क्लास में आपको बताएंगे। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ रहना। इस जीवन का दौड़ में हमें धीमा नहीं होना प्रियो, हमें परखना है, क्योंकि आपको मालूम है पाप हमेशा हमें प्रभु की संगति से दूर करता है। प्रभु का आलोचना सुनने में और प्रभु का बातों को समझने में सब हमें धीमा कर देता है। आज भी अगर आप प्रभु में होने के बाद आपको शायद मालूम होगा आपका जो आत्मीय जीवन का शुरुआत में कितना बड़ा उत्साह था, खुशी था, वचन सुनने के प्रति कितना भूख प्यास था। आज वो है क्या? नहीं होने का कारण क्या मालूम है? जरूर कहीं ना कहीं आप प्रभु से पाप के द्वारा दूर हो गए। प्रियो, एक खतरनाक अनुभव है। हमें ये दौड़ में इस बात को परखना है, मुझसे कोई गलतियां तो नहीं हो रहा है। मैं कई मतलब मेरी सोच में, मेरी समझ के अनुसार चलते हुए मैं पवित्र आत्मा का अगुवाई ना लेकर के कई पाप में तो नहीं गिर पड़ा है। नहीं तो फिर मेरा वो आत्मिक आनंद कहां गया है? वो खुशी कहां गया? वो उत्साह कहां गया? जरूर प्रियो, विरोधी ने धोखा दिया। विरोधी की धोखा में, कहीं ना कहीं मोह में, कहीं ना कहीं लालच में, कहीं ना कहीं मतलब अविवेक में पढ़ करके कोई ना कोई ऐसा कुछ गलती की बात हुआ। इसलिए आत्मीय जीवन के प्रति हमारा प्रकाश नष्ट हो जाए। परखना प्रियो, कई रीति में धोखा खा सकता है। ये दौड़ में हमें बहुत सावधान रहना। पाप और बाहर को जाने वाले पाप को दूर करके हमें दौड़ना है। इसको दूर नहीं किया हमसे ये रीति में दौड़ नहीं पाएगा। तो पाप का थोड़ा और गहराई में अपन प्रभु का कृपा है तो प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो कल का क्लास में मैं आपको यही विषय को आरंभ करके हम आगे चलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।